Good morning, fourth class. So today we are going to do a new topic in our English grammar. The topic's name is punctuation. So we have done many exercises in our English reader book with punctuations. So what are punctuations? Punctuations क्या होती हैं? Punctuations are like traffic lights. They tells us where to stop, where to pause एंड हाउ टू प्रोसीड फर्दर. ये हमको ये बताती हैं. ठीक है, जैसे ट्रैफिक लाइट होती है ना, हम जब चल रहे होते हैं तो ट्रैफिक लाइट अगर ग्रीन होती है तो हम ड्राइव करते हैं, रेड होती है तो हम स्टॉप हो जाते हैं, राइट. सो इन द सेम मैनर पंक्चुएशंस टेल्स अस हाउ टू write sentences and where to pause, where to put stop and how to proceed further. So using correct punctuations help the writer, reader and listener easier to understand the sentence of paragraph. तो पंक्चुएशन कैसे हेल्प करती है राइटर को, रीडर को और लिसनर को, जो सुन रहा होता है उसको हेल्प करती है कि वो इजिली अंडरस्टैंड कर पाता है सेंटेंसेस को और पैराग्राफ को. पंक्चुएशन इज द ट्रैफिक लाइट फॉर रीडिंग. इट टेल्स द रीडर वेयर टू पॉज, वेयर टू स्टॉप एंड हाउ टू प्रोसीड. सो अगर पंक्चुएशन नहीं होगी तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द पैसेज. नाउ I'm taking your English book and I'm explaining you how punctuations are helpful to us. Now read this. Tell us a story. फिर क्या आया? कॉमा आया. प्लीज फादर. और ये सब क्या है? इन्वर्टेड कॉमा में है. किसमें है ये? इन्वर्टेड कॉमा में है. इसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं या कोटेशन मार्क बोलते हैं इसको. रिक्वेस्टेड रोहित वन इवनिंग. उसके बाद क्या है? फुल स्टॉप. आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क. फुल स्टॉप. और ये किसमें है? कोटेशन मार्क है इसके आसपास, राइट. Yes, comma, please father. Then again, comma, we have to pause for a while. Added little कविता. ठीक है, तो ये भी जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में है, कोटेशन मार्क में है. नाउ अगर यहाँ पे ये सब पंक्चुएशंस ना हो, कॉमा ना हो, इफ देर इज नो फुल स्टॉप, इफ देर इज नो कॉमा, ठीक है, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि कौन क्या बात कर रहा है. ठीक है, कहाँ पे पॉज होना है, कहाँ सेंटेंस खत्म हुआ, कौन क्या बात बोल रहा है, किसने क्या बात बोली, हमको पता ही नहीं चलेगा. सो फॉर रीडर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर पंक्चुएशंस राइटली जगह पे नहीं है, अप्रोप्रिएट स्पेस पे नहीं दी हुई हैं, तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई पंक्चुएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वील स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ पंक्चुएशंस. ठीक है, वी ऑल आर यूजिंग देम सिंस यू आर अ चाइल्ड, यू ऑल आर यूजिंग देम. फर्स्ट इज फुल स्टॉप. फुल स्टॉप जहां पे सेंटेंस फिनिश हुआ वहां पे फुल स्टॉप आता है. द फुल स्टॉप इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एन असर्टिव और इंपेरेटिव सेंटेंसेस. जहां पे सेंटेंसेस फिनिश होता है, जहां पे आपका आंसर फिनिश होता है, वहां पे आप फुल स्टॉप लगा देते हो. फुल स्टॉप का मतलब होता है कि सेंटेंस फिनिश हो गया, जो वो कहना चाह रहा है उसने एक बार में कह दिया. देन देर इज कॉमा. कॉमा इज यूज टू एक्सप्रेस द शॉर्टेस्ट पॉज इन द सेंटेंस बट इट इज नेवर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. कॉमा क्या बताता है? कॉमा हमको एक पॉज देता है. ठीक है, जैसे यहां पे यस कॉमा, यस के बाद पॉज, यस प्लीज फादर, अगेन पॉज, एडेड लिटिल कविता. ठीक है, तो कॉमा क्या है? कॉमा एक सेंटेंस के अंदर पॉज देता है. फुल स्टॉप मतलब सेंटेंस फिनिश, कॉमा में सेंटेंस में पॉज आया. इट सेपरेट्स अ वर्ड और मोर देन अ वर्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. और किस बात में हेल्प करता है? एक वर्ड को दूसरे वर्ड से या एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, एक वर्ड को दूसरे सेंटेंस से सेपरेट करने में जो है वो हेल्प करता है. ठीक है, तो तब हम वहां पे कॉमा पुट करते हैं. देन देर इज एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? इट इज यूज टू शो सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ ग्रीफ, जॉय, सरप्राइज और वंडर. ये हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है. नाउ वी ऑल हैव डन इंटरजेक्शंस. इंटरजेक्शंस करिए ना हमने. इंटरजेक्शंस जब यूज करते हैं तो क्या यूज करते हैं हम? एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं. वेयर डू वी यूज एक्सक्लेमेशन मार्क? जहां पे हम सडनली अपना वी आर शोइंग और सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ ग्रीफ, दुख, गुस्सा, हंसी, सरप्राइज, ये सब शो करते हैं तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं. देन देर इज क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंस. व्हाट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस? व्हेन समवन इज आस्किंग क्वेश्चन. जब कोई कुछ पूछ रहा होता है तो उसमें क्वेश्चन मार्क आता है सेंटेंस के एंड में. अगर सेंटेंस के एंड में आप क्वेश्चन मार्क पुट नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आंसर दे रहा है, राइट. सो क्वेश्चन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन नेक्स्ट इज semicolon. Semicolon marks a greater pause than indicated by a comma. It is used to separate a series of clauses. अब यहाँ पे कॉमा है, ऐसे पुट हुआ. सेमीकॉलन यहाँ पे डॉट और यहाँ पे कॉमा. इट इज कॉल्ड सेमीकॉलन. जैसे जो कॉमा है वो स्मॉल पॉज देता है, शॉर्टेस्ट पॉज देता है,
कॉलम जो है वो लॉन्गर पॉज देता है, ठीक है। और वो कहाँ यूज होता है, जब हम क्लॉजेस को, सीरीज ऑफ क्लॉजेस को अलग अलग लिखते हैं, तभी हम ये सेमी कॉलन यूज करते हैं। देन कॉलन, a colon indicates a greater pause that shown by semicolon. It is not used now to expect up to mark of a direct question. ठीक है, तो ये ग्रेटर पॉज बताता है। अब जी ठीक है, दैट इज कॉलन जो है वो यहाँ पे यूज होता है ऐसे करके, ठीक है। इट इज अ ग्रेटर पॉज देन दी सेमी कॉलन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क, दे आर यूज्ड, ये वी हैव डन दैट, सॉरी। नेक्स्ट इज कोटेशन मार्क, दे आर यूज्ड टू सेल दी एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। अब यहाँ देखो, ये कोटेशन मार्क है, इन्वर्टेड कॉमास भी बोलते हैं इसको, ये कोटेशन मार्क है, देखो ये और ये, ठीक है। दिस इज कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क बताता है कि जो स्पीकर है उसके एग्जैक्ट वर्ड्स, ठीक है। या तो मैंने अपनी तरफ से शब्द लेके बोल दिया जो उसने कहना चाहा, एक होता है कि जो उसने बोला है उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ। तो देखो, रोहित ने बोला, टेल अस अ स्टोरी प्लीज फादर, रिक्वेस्टेड रोहित। रोहित के एग्जैक्ट वर्ड्स है, उसने यही बात बोली थी। जब हम किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट करते हैं, देन वी यूज दीज कोटेशन मार्क। जब भी हम स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट करते हैं, तो हम हमेशा जो है वो ये इन्वर्टेड कॉमास कोटेशन मार्क को हम लगाते हैं। दीज आर कोटेशन मार्क। जब भी हम किसी स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को लिखते हैं, तो वी मार्क इट विथ कोटेशन मार्क, ठीक है। So, and we all know that every sentence start with a capital letter. You all know every proper noun will start with a capital letter, ठीक है। और I जो है वो हमेशा capital letter से start होता है। Capital letter is also a part of punctuations. Capital letter are used to begin every new sentence. It is also used for proper nouns. We all know that. It is also used for the first word of a sentence put within inverted commas, ठीक है। inverted commas में अगर कोई sentence होता है, तो उसको भी जो है वो हम जो है किससे शुरू करते हैं, कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। और जहां भी हम आई लिखेंगे, आई चाहे हम सेंटेंस के स्टार्ट में लिखें, चाहे मिडिल में, चाहे एंड में, आई हमेशा कैपिटल लेटर से ही हम लिखते हैं, ठीक है। नाउ आई विल बी सेंडिंग यू सम क्वेश्चंस एंड यू हैव टू डू दोज क्वेश्चंस, एंड आई एम सेंडिंग यू दीज नोट्स, यू हैव टू पेन देम डाउन इन योर नोटबुक।